कैसे उत्पन्न हुआ बेलपत्र? सावन में सबसे ज्यादा बेलपत्र का महत्व बढ़ जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल का पेड़ प्रकट हुआ, इसलिए इसमें माता पार्वती के सभी रूप निवास करते हैं। बेल के पेड़ की जड़ में माता गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी एवं पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। तब नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र। धर्म शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र को टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। किस दिशा में लगाएं बेलपत्र का पौधा? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की आर्थिक समृद्धि के लिए उत्तर दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और यह घर में खुशियां और आशीर्वाद लेकर आता है। अगर घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पौधा लगाया जाए तो घर में रहने वाले सदस्य तेज और ऊर्जावान बनते हैं। अगर बेल का वृक्ष घर के आंगन में हो तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेगी। ये परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। दोषों का नाश करता है बेलपत्र। ज्योतिष के अनुसार घर के परिसर में बेलपत्र का पौधा लगाने से आपको कभी चंद्र दोष और अन्य प्रकार के दोषों का दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होता है कि पेड़ से गिरे हुए बेलपत्र किसी भी प्रकार से पैर में ना लगे। बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही महादेव को अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखिए कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी न हों। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। ऐसी पत्तियों को खंडित माना गया है। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा के लिए आपको बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय और राम राम लिखकर उसे भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र के अचूक उपाय। विवाह में देरी। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा तो सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र पर लाल चंदन या रोली से अपनी मनोकामना लिखें। कर्ज और खर्च से परेशानी। अगर आप घर के अनावश्यक खर्चों से परेशान हैं या कर्ज में डूबे हैं तो सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को 5 बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। संतान प्राप्ति के लिए। यदि आपकी कोई संतान नहीं है या संतान से किसी कारण से परेशान है तो अपनी आयु की संख्या के बराबर बेलपत्र लें और उसे गाय के दूध में डुबोकर भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहते रहें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या और घर में क्लेश है तो हर सोमवार को पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें और फल भगवान पर छोड़ दें। हर हर महादेव।